नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, बंगाल में आज से बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगे सीएम योगी। सीएम योगी ने रविवार को पश्चिम बंगाल में कहा, टीएमसी के लोग चाहते हैं कि आधी आबादी उर्दू बोले, उनसे कहिए कि जहाँ उर्दू बोली जाती है वहाँ चले जाएं। बंगाल में बांग्ला ही बोली जाएगी। यहाँ की संस्कृति या कानून व्यवस्था से जो भी खिलवाड़ करेगा उसका इलाज यूपी का बुलडोजर कर देगा। बुलडोजर केवल सड़कें नहीं बनाता, माफियाओं का इलाज भी करता है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, 57 दिन चलेगी। अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को बताया कि इस साल यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। 57 दिन चलने वाली इस यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पहला जत्था रवाना होगा। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू होंगे। यूपी भाजपा में बदलाव की तैयारी, लखनऊ पहुंचे विनोद तावड़े। यूपी में भाजपा की नई टीम बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े रविवार दोपहर लखनऊ पहुंचे। वह पार्टी कार्यालय में भाजपा नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर चुके हैं। विनोद तावड़े ने महिला नेताओं में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, राज्य मंत्री रजनी तिवारी और महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से भी बात की। डिप्टी सीएम केशव मौर्य से वह शाम को मुलाकात करेंगे। बलिया में 100 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। चिलखर ब्लॉक क्षेत्र के असनावर, बसनावर और आलमपुर गांवों में रविवार को भीषण आग लगने से करीब 100 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। इस घटना में 200 से अधिक किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बसनावर गाँव में अज्ञात कारणों से आग लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और असनावर तथा आलमपुर गाँवों तक फैल गयी। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे बड़ी संख्या में खेत इसकी चपेट में आ गए। आग बुझाने के लिए तीनों गांवों के 5000 से अधिक ग्रामीण एकजुट हो गए। मथुरा के वृंदावन में नाव हादसे में अब तक 13 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 3 लोग अब भी लापता हैं। रविवार को तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत करीब 250 लोगों की टीम ऑपरेशन में लगी हुई है। अब जांच का दायरा 14 किलोमीटर से बढ़ाकर 20 किलोमीटर कर दिया गया है। यूपी में पड़ेगी भीषण गर्मी। आज पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार होगा। यूपी में गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। रविवार सुबह से मौसम साफ है, तेज धूप निकली है, हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच जाएगा। 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलेंगी। कहीं कहीं गर्म हवा लू का एहसास कराएगी। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने से गर्मी बढ़ने लगी है। अगले 15 दिन कोई भी विक्षोभ सक्रिय नहीं हो रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा 2047 तक यूपी में सपा का और देश में कांग्रेस का नंबर नहीं है। उन्होंने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा, अखिलेश यादव सत्ता वियोग में बेचैन हैं। यूपी की जनता उनकी सैफई विदाई की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। असम में तीसरी और बंगाल में पहली बार कमल खिलने जा रहा है। 4 मई दी गई। टीईटी अनिवार्यता खत्म करने की मांग पर मशाल जुलूस। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ ने देवरिया में टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर 13 अप्रैल सोमवार को मशाल जुलूस निकालने की घोषणा की है। यह जुलूस शाम 6 बजे शिक्षक भवन से शुरू होकर सुभाष चौक तक जाएगा। महासंघ के प्रदेश संयोजक अनिल यादव ने बताया कि यह आंदोलन आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने की मांग पर केंद्रित है। उन्होंने तर्क दिया कि पुराने शिक्षकों पर नई शर्तें थोपना न्याय संगत नहीं है। साइबर फ्रॉड के लिए गांव-गांव घूमकर खरीदे पुराने मोबाइल। साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं के बीच साइबर क्राइम थाने की टीम ने एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस लाइन के सभागार में धरपकड़ का खुलासा करते हुए एएसपी श्यामकांत ने बताया कि यह गैंग गांव-गांव घूमकर पुराने मोबाइल खरीदता था और उन्हें साइबर अपराध में उपयोग कराने वाले अपराधियों तक पहुंचाता है। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 336 एंड्रॉइड मोबाइल और कीपैड मोबाइल के साथ ही अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं।
पीलीभीत में भीषण आग, 400 बीघा गेहूं की नरई जली। पीलीभीत जनपद के बिलसंडा ब्लॉक में रविवार को एक भीषण अग्निकांड हुआ। ग्राम पंचायत जमुनिया महुआ के मजरा मीरपुर रत्नपुर में लगी आग से लगभग 400 बीघा गेहूं की नरई फसल कटने के बाद बचे अवशेष और खेतों में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। रविवार दोपहर जब लोग अपने घरों में थे तभी खेतों से धुएं का गुब्बार उठता देख गांव में अफरा तफरी मच गई। तेज हवाओं के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और एक खेत से दूसरे खेत में फैलती चली गई। यूपी के 40 मंत्रियों के लिए फाइनल वोटर लिस्ट खतरे की घंटी। यूपी में चुनाव आयोग ने शुक्रवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की जो फाइनल लिस्ट जारी की है वह प्रदेश सरकार और भाजपा के लिए चौंकाने वाली है। आंकड़े बताते हैं कि यूपी के 40 मंत्री 2022 विधानसभा चुनाव में जितने वोट मार्जिन से जीते थे उसके 2 से 10 गुना वोटर उनकी सीट पर कम हो गए हैं। इनमें शहरी और ग्रामीण दोनों विधानसभा सीटें शामिल हैं। चार धाम में हर पल ट्रैक होगी यात्रियों की लोकेशन। चार धाम यात्रा में अब श्रद्धालुओं की हर गतिविधि पर डिजिटल निगरानी रखने की तैयारी है। अमरनाथ यात्रा की तरह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया गया है, जिससे प्रशासन को हर समय यह पता रहेगा कि कौन यात्री कहां है और किस रूट पर कितनी भीड़ है। इससे आपदा और भीड़ प्रबंधन दोनों में काफी मदद मिलेगी। भागवत बोले, हिंदू समाज में एकता की कमी ये बार बार गुलामी की बड़ी वजह। राष्ट्रीय स्वयं सेवक RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि केशव बलिराम हेडगेवार ने देश को विदेशी शासन से आजाद कराने और हिंदुओं के बीच फूट को खत्म करने के मकसद से RSS की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि हेडगेवार का मानना था कि समाज में एकता की कमी ही बार बार गुलामी की बड़ी वजह रही। संघ प्रमुख ने कहा कि हेडगेवार ने ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए राजनीतिक और हथियारबंद विरोध समेत कई रास्तों पर काम किया था। अब सरकारी दाम पर गेहूं बेचने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य। किसानों के पास 15 अप्रैल तक मौका। समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री को प्रदेश सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ दिया है। जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है तो वे समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री नहीं कर सकेंगे। प्रदेश के खाद्य आयुक्त के निर्देश के बाद गेहूं खरीद में लगी एजेंसियों ने बिना फार्मर रजिस्ट्री वाले किसानों से गेहूं खरीद पर रोक लगा दी है। अब तक 2500 किसान गेहूं बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। यूपी के इस जिले में बनने जा रहा बड़ा औद्योगिक केंद्र। यूपी के बरेली जिले में प्रशासन जल्द ही नवाबगंज में बड़ा औद्योगिक केंद्र विकसित करने जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक एवं रोजगार क्षेत्र योजना के तहत प्रशासन ने नवाबगंज में औद्योगिक केंद्र विकसित करने के लिए करीब 112 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है। DM अविनाश सिंह ने बताया कि औद्योगिक केंद्र का ब्लूप्रिंट तैयार कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। इससे न केवल नवाबगंज तहसील बल्कि जिले और आसपास भी रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। मेरठ में महिलाओं ने पढ़ा हनुमान चालीसा सेंट्रल मार्केट के बाहर धरने पर बैठी। मेरठ की सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के सीलिंग अभियान और 859 आवासीय भूखंडों में सेटबैक छोड़ने के आदेश के खिलाफ चौथे दिन भी विरोध जारी रहा। व्यापारी और स्थानीय निवासी बड़ी संख्या में मार्केट में टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक आदेश में संशोधन नहीं होता वे यहीं डटे रहेंगे। रविवार को व्यापारियों ने परिवार सहित हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। महिलाओं का कहना है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। सरकार और आवास विकास से हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो अब बजरंग बली ही हमारी सुरक्षा करें, आवास विकास की बुद्धि सही करें। राम मंदिर परिसर के सभी मंदिरों में आज से दर्शन शुरू। राम मंदिर परिसर में निर्मित सभी 18 मंदिरों के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए 13 अप्रैल बैसाख कृष्ण एकादशी से शुरू हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह व्यवस्था शुरुआती 3 माह के परीक्षण के तौर पर लागू की जा रही है। राम मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राय के अनुसार पहले चरण में प्रतिदिन 1500 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पास के जरिए दर्शन कराया जाएगा। इसमें सुगम, विशिष्ट और सामान्य दर्शन के लिए 500 पास निर्धारित किए गए हैं। बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। PM मोदी करेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 13 अप्रैल की रात 12 बजे से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। फतेहपुर से लेकर डांट काली मंदिर तक वाहनों का
आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और पूरे रूट पर भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। देहरादून की ओर जाने वाले वाहनों को छोटमलपुर से डाइवर्ट कर हरिद्वार रूट से भेजा जाएगा, जबकि फतेहपुर से मिर्जापुर होते हुए वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किया गया है। हापुड़ में हुक्का सुलगाने के लिए युवक ने जलती चिता से उपले निकाल लिए। उसने एक हाथ में पतली छड़ी ले रखी थी। इसके सहारे एक एक करके चिता से उपले घसीट कर किनारे लाया, फिर इन्हें हुक्के में भरकर नशे के लिए सुलगाने लगा। युवक के साथ उसके 3 दोस्त भी मौजूद थे। इन्हीं में से एक ने मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके 3 दोस्तों की तलाश की जा रही है। घटना हाफिजपुर थाना क्षेत्र के महमूदपुर गाँव की है। मुस्लिम फेरी वालों को गांव में घुसने से रोका। आगरा के फतेहपुर सीकरी के दूरा गांव में एक युवक फेरी वालों को रोककर उनका धर्म पूछता है। मुस्लिम फेरी वालों से कहता है कि गांव का माहौल खराब है, तुम इस गांव में मत आना। युवक ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर शांति भंग में उसका चालान कर दिया है। बीजेपी ने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। 16 से 18 अप्रैल तक संसद में मौजूद रहना होगा। बीजेपी ने रविवार को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर 16 से 18 अप्रैल तक संसद में मौजूद रहने को कहा है। इस दौरान किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई थी। सरकार ने बजट सत्र को बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून 31 मार्च 2029 से लागू होगा और उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रभावी होगा। ईशण नदी पुल पर अतिक्रमण हटाया गया। मैनपुरी शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए रविवार दोपहर 12 बजे ईशण नदी पुल पर अतिक्रमण हटाया गया। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह और यातायात क्षेत्र अधिकारी दीप शिखा ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। पुल के फुटपाथ पर दुकानदारों ने मिठाई की दुकानें, छोले भटूरे और तंदूर लगाकर अतिक्रमण कर रखा था। अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बिल्डरों को अब बनाने ही होंगे 25% सस्ते घर। यूपी में कम बजट में अपना घर चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब निजी डेवलपरों और बिल्डरों को अब अपनी परियोजनाओं में 25% किफायती आवास बनाने ही पड़ेंगे। ऐसा उनसे कराने के लिए नियम और शर्तें भी कड़ी कर दी गई हैं। उन्हें अपनी 15% जमीन संबंधित स्थानीय निकायों, केडीए, आवास विकास परिषद और यूपीसीडा के पास बंधक रखनी होगी। उन्होंने ईडब्ल्यूएस आवास नहीं बनाए तो निकायों को अधिकार होगा कि बंधक रखी गई जमीन जब्त कर लें। आईआईटी के करेगा केमिकल रिसर्च, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर काम। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में जीत बिंद्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेशलिटी केमिकल्स का उद्घाटन किया गया। यह सेंटर स्पेशलिटी केमिकल्स के क्षेत्र में रिसर्च, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यह सेंटर सस्टेनेबल और हाई परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स की बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर स्थापित किया गया है। किराए पर लेकर गाड़ियां गिरवी रखने वाले 2 गिरफ्तार। आगरा में कार किराए पर लगाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना ट्रांस यमुना पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए इनके कब्जे से 12 कार, 1 मोबाइल फोन और कूटरचित दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने धीरज कुमार और हनुमंत सिंह को अपनी गाड़ी किराए पर लगाने के लिए दी थी। शुरुआत में दोनों ने 2 महीने तक किराया दिया, लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी इसी तरह कई लोगों को ठग चुके हैं। यूपी भाजपा में बदलाव की तैयारी, लखनऊ पहुंचे विनोद तावड़े। यूपी की सियासत में भाजपा की नई टीम के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े रविवार दोपहर लखनऊ पहुंचे हैं। वह पार्टी कार्यालय में भाजपा नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा विनोद तावड़े ने महिला नेताओं में मंत्री बेबी रानी मौर्य, राज्य मंत्री रजनी तिवारी और महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से भी बातचीत की। डिप्टी सीएम केशव मौर्य से शाम को मुलाकात करेंगे।
वेंडरों के साथ जमीन पर बैठे विधायक, खत्म हुआ धरना। प्रयागराज के सरोजिनी नायडू मार्ग पर स्ट्रीट वेंडरों और नगर निगम प्रयागराज के बीच पिछले 6 दिनों से जारी गतिरोध रविवार को समाप्त हो गया। शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी दुकानदारों को फल खिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। धरना स्थल पर पहुंचते ही विधायक प्रोटोकॉल छोड़कर दुकानदारों के साथ जमीन पर बैठ गए। उन्होंने कहा, मैं आपका साथी हूँ, यहीं बैठा रहूंगा। एसएन में लगी क्रिटिकल केयर और पेन मैनेजमेंट वर्कशॉप। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज एसएनएमसी के एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर एवं पेन मैनेजमेंट विभाग द्वारा तीव्र दर्द प्रबंधन में नवीनतम प्रगति विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने आधुनिक तकनीकों और उपचार पद्धतियों पर विस्तार से चर्चा की। कानपुर में गैस एजेंसी का लाइसेंस निलंबित। कानपुर में गैस सिलेंडर वितरण में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मकराबटगंज खलासी लाइन स्थित पुष्पा गैस एजेंसी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की संस्तुति पर की गई। एजेंसी के बंद होने से करीब 6000 उपभोक्ताओं के सामने गैस आपूर्ति का संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल इन उपभोक्ताओं को भवानी और सिंह गैस एजेंसियों में शिफ्ट किया गया है। भाजपा ने हाथरस में प्रशिक्षण महाअभियान शुरू किया। हाथरस में भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य संगठन की विचारधारा को मजबूत करना है, जिसके तहत हाथरस विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न मंडलों में प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर बेकाबू रफ्तार, ओवर स्पीड के चालान में हर साल 10% का इजाफा। यमुना एक्सप्रेसवे पर जान जोखिम में डालकर तेज रफ्तार में दौड़ते वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम की ओर से किए गए चालान में इसमें हर साल लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। ज्यादातर वाहनों की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रिकॉर्ड की जा रही है। रसोई गैस की किल्लत के बीच बड़ी पीएनजी की मांग। रसोई गैस की किल्लत के बीच वितरण में बड़ी सख्ती ने पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी की ओर ग्राहकों का रुझान बढ़ा दिया है। जिन इलाकों में पीएनजी की पाइपलाइन बिछ चुकी है, वहां वे लोग भी कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहे हैं जो अब तक रसोई गैस से काम चला रहे थे। पिछले 1 महीने में लगभग 1200 लोगों ने नए पीएनजी कनेक्शन लिए हैं। गोरखपुर जिले में पीएनजी कनेक्शन धारकों की संख्या 18,000 से अधिक हो गई है। कानपुर में पीएम आवास योजना के लिए करें आवेदन। कानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सस्ते आवास के लिए 17 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकेंगे। कानपुर विकास प्राधिकरण ने आवेदन की तिथि को बढ़ाया है। केडीए ने विभिन्न योजनाओं में कुल 205 रिहायशी फ्लैट बिक्री के लिए जारी किए हैं। 4 आवासीय योजनाओं में रिक्त प्लॉटों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। नोएडा में व्यापारी की जमीन पर चला बुलडोजर। ग्रेटर नोएडा में एक व्यापारी ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। व्यापारी का कहना है कि दिन दहाड़े बुलडोजर चलाकर उनकी दीवार तोड़ दी गई और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। पुलिस ने शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए जेसीबी जब्त कर ली है और 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूपी के इस शहर में आदर्श कास्टिंग गाइडलाइन लागू। विकास की राह में तेजी से बढ़ते गोरखपुर में प्लॉट खरीदना चाह रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण में आदर्श कास्टिंग गाइडलाइन 2025 को अनुपालन शुरू हो गया है। नई गाइडलाइन में पार्क के सामने कोने के प्लॉट पर अतिरिक्त शुल्क कम हो गए हैं। पहले पार्क के सामने कोने के प्लॉट और 18 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क वाले प्लॉट पर 20% तक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था। अब प्लॉट में तीनों सुविधाएं होने पर भी केवल 12% ही देना होगा। बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगला विवाद गहराया। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सेवायत खुद परंपरा तोड़ रहे हैं। शनिवार को 9वीं बार भी मंदिर में सुबह शाम को फूल बंगला नहीं सजाया गया। ऐसे में ठाकुर जी ने बिना फूल बंगला में बैठकर भक्तों को दर्शन दिए। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सेवायतों की हठधर्मिता कम नहीं हाय रही। पहले सेवायत फूल बंगला सजाने के लिए मंदिर कोष में 15,000 रुपए जमा करते थे। बीते दिनों मंदिर उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने फूल बंगला सजाने के लिए 1.51 लाख रुपए शुल्क निर्धारित किया था। इसका सेवायतों ने विरोध किया। 2 दिन पूर्व हुई बैठक में समिति ने फूल बंगला सजाने का शुल्क 1.51 लाख रुपए से घटाकर 1,01,000 रुपए तय किया था। फुल
गया सरकारी खजाना। यूपी के कई जिले में बनेंगी नई सड़कें और पुलियां। लोक निर्माण विभाग इस वित्तीय वर्ष में 12,000 करोड़ रुपए बजट से 36,000 करोड़ रुपए लागत की नई परियोजनाओं का काम शुरू कराएगा। जिलों से नई सड़कें व पुलियों को बनाने का प्रस्ताव 15 दिन के अंदर मांगे गए हैं। निर्माण कार्यों की कार्य योजना स्वीकृत कराते हुए अगले महीने से टेंडर प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने नए कार्यों का प्रस्ताव 15 दिनों के अंदर भेजने का निर्देश जिलों को दिया है। प्रमुख सचिव के मुताबिक जिलों से प्रस्ताव आने के बाद नए निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए अगले महीने से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ताकि निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कराया जा सके। मोदी बोले, टीएमसी ने मदरसों के लिए 6,000 करोड़ दिए, अब 15 साल का हिसाब देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि टीएमसी ने मदरसों के लिए 6,000 करोड़ दिए, लेकिन विकास के लिए कुछ नहीं किया। वह सिर्फ अपने खास वोट बैंक के लिए पैसे देती है। आपने टीएमसी के शासनकाल में बंगाल की बर्बादी देखी है, अब उन्हें 15 साल का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल से टीएमसी का जाना तय है। कल मेरे रोड शो में लोगों ने जो प्यार दिखाया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आज सिलीगुड़ी की यह जनसभा टीएमसी की नींद उड़ा देगी। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।